नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर लेके आए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा काम, बिना काम करे पैसा कमाना। ये लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कि भैया ऐसे काम बताओ जिसमें बिना काम करे पैसा आता हो। वही चीज आपके लिए लेके आता हूँ, वही चीज बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पैसा आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ दिन कर लो, उसके बाद आराम कर लो। क्योंकि नौकरी में देखा होगा आपने, सरकारी नौकरी के लिए लोग सबसे ज्यादा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तीन पीढ़ी आपकी लगभग लगभग, एक आपके माँ बाप, आपकी और आपके बच्चों की जो लाइफ है ना, थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है कि हाँ चलो, अगर एक बंदा सरकारी नौकरी में लग गया तो कम से कम तीन पीढ़ियों का थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए लोग उसमें भागते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपको अगर बताऊं कि ऐसे काम भी हैं जो आप कर सकते हो और उसके बाद भी आपकी, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की लाइफ सिक्योर हो सकती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ दिन आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पैसे बचा के आपको काम करना पड़ेगा। देखो, किसी चीज को करें, अगर आपको लाइफ में आराम चाहिए ना, तो कुछ दिन आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करो। कुछ दिन आप इतनी मेहनत करो, इतना काम करो, इतने पैसे को बचाओ क्योंकि कम टाइम में आप फ्री हो जाओ, फाइनेंशियली फ्री। कि इतना पैसा आता है जो आपकी खर्चा, आप सपोज करिए आपका 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपको 25 या 30 साल बाद 6% के हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाओगे। इतना पैसा आपको हर साल बढ़ाना है, उस हिसाब से आपका कितने साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब अगर आपकी कोई नौकरी नहीं होगी, आप रिटायरमेंट हो जाओगे, उस साल कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से हमें कितना पैसा आने वाले उसमें चाहिए। जो इतना ही पैसा आता रहे जिससे कि हमारा कोई बिना टेंशन के, बिना नौकरी के हमारा घर आराम से चलता रहे, हमारे बच्चे आराम से पढ़ते रहे, जो भी काम आपका करना है वो इजीली होता रहे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। कई सारे लोग पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट। सबसे सिंपल और सबसे आसान होता है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, ना किसी को पूछना है, ना किसी से एडवाइस लेनी है। ये शेयर मार्केट में वो नहीं है, आपने पर्टिकुलर कोई शेयर खरीदोगे तो क्या होता है, अगर आपको उसमें नॉलेज नहीं है तो आपके पैसे डूबने के चांस ज्यादा हैं। और शेयर मार्केट में जो होता है, 95% लोग अपना पैसा गवा रहे हैं। रियलिटी बता रहा हूं, कुछ 5% लोग हैं जो पैसे कमा रहे, बाकी 95% लोग क्या करते हैं, अपना पैसा गवा देते। क्यों गवा देते हैं? क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं होती और बिना नॉलेज के अधूरी नॉलेज लेके कूद जाते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट नहीं कूदना। अगर आपको नॉलेज है, बेटर आप सीख गए हो, तो आप स्टार्टिंग करना शुरू कर दो। अगर नहीं है तो एसआईपी कर दो। एसआईपी का होता है कोई भी कर सकता है, आपको इसमें कोई रिस्क होता ही नहीं। लंबे टाइम के लिए जाओगे, आप लगा लो रिस्क ना के बराबर होता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस खुद आपको बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप तो थोड़ा थोड़ा पैसा एक कैलकुलेशन पे समझते फिर आपको बताते हैं, और तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त बताता हूँ। सोते हुए भी पैसा कमाना, मतलब बिना उसके आपका पैसा आता रहेगा। आप आराम करो, कहीं घूमो, आपका जो जहां आप इन्वेस्ट करोगे ना, ये आपके लिए काम करेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप फ्री में घूमते रहोगे। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमने चालू कर लिया एसआईपी कैलकुलेटर, और ये कर ली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। चलिए, अब मैं ना आपको बड़ा सिंपल समझाता हूँ। कितना समझाता हूँ आपको? छोटा सा अमाउंट, एक सप्ते का 1,000 रुपये, मतलब महीने का 4,000 रुपये से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा के आपको बताने की कोशिश। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसआईपी में होता है, कितना मिल जाता है? लगभग लगभग 12 से 15 मिल जाता है। 15-20 साल के लिए जाओगे, एसआईपी हमेशा ना लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। आप लगा लो 25 साल के लिए लगा लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही लगा लो। जो नॉर्मली आजकल लोग मान के चलते हैं कि अगर आप इतने लंबे समय के लिए जाओगे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इजीली मिल जाएगा। जो पीछे आपने देखा होगा, बहुत सारे कोई 14%, 15%, 16, कोई तो इससे भी ज्यादा ले लेते हैं लंबे टाइम में। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। एक छोटी सी कैलकुलेशन, हम इसमें कितना जमा करेंगे 25 साल में? यहाँ पे 25 साल की कैलकुलेशन लगा देते हैं। हम इसमें जमा करेंगे भैया 12 लाख। हमारा जमा कितना होगा 25 साल में? 12 लाख, 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। हमें इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 63 लाख। कितना मिलेगा? 63 लाख। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी हमारी? लगभग 76 लाख। अब 76 लाख को आप सोचोगे यार, कहोगे यार 25 साल बाद इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें आपको 5%, जो महंगाई है, 5 या 6% लगभग इन्फ्लेशन रेट हमारा है, 5 या 6% के हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, जिनको नॉलेज नहीं है ना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा गाँव में बहुत सारे बंदे ऐसे मिलेंगे जो पुराने रईस थे, जिनके पास बहुत पैसे थे। क्या करते थे? अपने पैसे को बैंक में भी डालने की बजाय क्या करते थे, अपने घर में छुपा के रखते थे, कहीं अंदर गाड़ दिया। अब अगर किसी ने आज से
20-25 साल या 30 साल पहले 100 रुपए की अगर किसी ने अंदर छुपाए होंगे, सपोज करिए किसी ने मटके में छुपा के रख दी, आज इसकी वैल्यू क्या होगी? मुश्किल से बता रहा हूँ 100 रुपए की वैल्यू आप लगा लो 20 रुपए के आसपास बस। जिसके पास 100 रुपए थे ना, आज वो 20 रुपए में, और उस टाइम जो 100 रुपए का कुछ अगर कहीं लगा दिए होते, आज कम से कम बता रहा हूँ यार वो 1000 रुपए बन गए होते। रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये क्या था? ये पैसे को इन्वेस्ट करने का फायदा था, और ये पैसे को रखने का फायदा है जो 100 की वैल्यू आपकी 20 रुपए होगी, ये होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर पैसे हैं उसको घर में रखने की बजाय आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए, चाहे एफडी वही डाल दीजिए, कम से कम आपका पैसा बराबर बना रहेगा। एफडी का मतलब है 6-7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जिससे आपका पैसा उतना बना रहेगा जितना है, कम नहीं होगा। लेकिन अगर घर में रख दिए छुपा के, तो भाई साहब वो धीरे धीरे 6% के हिसाब से, मतलब 100 रुपए में 6 रुपए आपके हर साल कम होंगे। और ऐसे ऐसे जितने साल आपने रख लिया उतने साल आपकी 6 से गुणा कर देना, उतना साल उतना पैसे की वैल्यू आपकी कम होगी। ये आप समझ लेना। 6 से ज़्यादा ही लगा लो। 6 तो हम एक नॉर्मल जो एवरेज आता है वो लगभग 5-6 लोग मान के चलते हैं। मैं कह रहा हूँ 10% लगा के चलो, 10 साल में आपके पैसे की जीरो हो जाएगी। रियलिटी है ये। चलो अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, हम इसमें 5% के हिसाब से, 6% के हिसाब से इसको बढ़ाते हैं। जैसे पहली साल अगर 6% का हम इन्फ्लेशन ले लें, हम 4000 रुपये जमा कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें 6% का मतलब हमें अगले साल 4600 जमा करने हैं। फिर हम इसमें अगले साल 5200 100 के आसपास जमा करना। मतलब हर साल आपको 5-5 मतलब 5% के हिसाब से आपको बढ़ा के जमा करना है। इसको समझ रहे हो आप? नहीं समझ? 5% का मतलब है कि 4600 नहीं होगा, ये 4200 होगा। 5% के हिसाब से मतलब 200 रुपये बढ़ेगा आपका एक साल। अगले साल आपका 200 कुछ बढ़ा, 400 कुछ हो जाएगा। मतलब हर साल आपको 5% के हिसाब से कम बढ़ाना है इसको, जिससे कि आपका पैसा रेगुलर ग्रोथ करे। और आने वाले टाइम में ये कम से कम आपका, अगर आपने थोड़े से भी लंबे टाइम के लिए चले गए, क्या होता है कि पैसे की वैल्यू कंपाउंड होती है। कंपाउंड समझते हो? जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर, ये यहाँ पे इसका फायदा मिलता है। और ये अगर आपने जो कंपाउंडिंग समझ ली, चक्रवर्ती ब्याज जिसने समझ लिया, अब शुरू में तो आपका पैसा बड़ा धीरे धीरे ग्रोथ होगा 5 साल 10 साल तक। लेकिन जैसे जैसे फिर पैसा आपकी ये वो बढ़ती जाएगी, 15 साल 20 साल 25 साल, आपका पैसा इतनी तेजी से, जो 20 साल में नहीं बढ़ा होगा ना, तो अगले 5 साल में बढ़ जाएगा। जो 25 साल में नहीं बढ़ा होगा, अगले 2.5-3 साल में बढ़ जाएगा। जो पूरे 30 साल में नहीं बढ़ा होगा, वो अगले 2-3 साल में बढ़ जाएगा। इस स्पीड से आपका पैसा बढ़ेगा। तो जो कंपाउंडिंग है ना, बहुत तेजी से काम करता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और बिना पैसे के, अगर आप बिना उसके लाइफ जीना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना सीखिए आज से नहीं, जब से आपकी पहले दिन से नौकरी लगे, चाहे जो सैलरी हो, जितना आपके पास पैसा हो, उस पैसे से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। चाहे आपके पास, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये बच रहे ना, 1000 रुपये से करिए। और 1000 रुपये बचते कभी नहीं है। कभी लोग सोचते हैं ना बचेंगे तो करूंगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ये गारंटी है कि बिल्कुल नहीं बचेगा। आपको बचाना पड़ेगा। अगर आप बचाना सोच दिया कि भैया मेरी, सपोज करिए किसी को 25,000 सैलरी मिल रही, ठीक है, आप ये मान लो कि यार मुझे 20,000 ही मिल रही, 20,000 में ही खर्चा चलाना, 5,000 निकाल दो। अगर आपने सोच लिया कि 25,000 मिल रही है, तो भाई साहब आप कभी नहीं बचा पाओगे। और ये सोच लिया भैया 20,000 ही मिल रही है, यहाँ से 5,000 का ऑटो डेबिट लगा दो, भैया 1 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख को ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। आपके अकाउंट में तो 20,000 ही आएंगे। आपके अकाउंट में कितना आएगा? 20,000 ही आएगा बस। सरकारी बंदों का जो रिटायर होते हैं, क्यों उनका 1 करोड़ 1.5 करोड़ 80 1 लाख बन जाता है? क्यों बन जाता है? भाई साहब उनका पैसा ही होता है। उसके ऊपर जैसे पीएफ पे डबल मिलता है ना, सपोज करिए किसी ने आपका 2000 पीएफ जमा होता है, ठीक है, 2000 आपकी कंपनी देती, 4000 हो गया। सेम ऐसा ही होता है। तो सरकारी बंदे होते हैं, उनका 5000 कटता, 5000 कंपनी देती, 10,000 हो गया। अब 10,000 को 30 साल तक कैलकुलेट करोगे, भैया 1 करोड़ तो वैसे ही बन जा रहा है। सिंपल है। कहीं आप ये मत सोचो किसी और का पैसा जो आपको मिल रहा है ना, जिसको आप सोचते हो नहीं रिटायरमेंट में इतना पैसा मिलेगा, भाई साहब वो आपका ही पैसा कट रहा है। और उतना ही पैसा गवर्नमेंट उसमें जमा करती है, और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग चलता रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। और इस तरह से आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़, मतलब इस तरह का पैसा बन जाता है। तो ये आपको अपने आप भी कर सकते हो इस चीज को। आप सरकारी उसके पीछे मत भागो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो सरकार करती है ना, वो आप भी कर सकते हो। और आप उसमें से, मैं जिस दिन से नौकरी लगे यार, उस दिन से स्टार्ट कर दो, पहले दिन से स्टार्ट करो। चाहे 2000 से करो, 4000 से करो, 10,000 से करो। जितनी जल्दी फ्री होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यार 40 साल पे ही रिटायर हो जाऊँ, तो यार थोड़े खर्चे शुरू में 15-20 साल कम कर लो, और उसी में अपना सारा जितना आए
तो उसमें अपने खर्चे निकाल के कि हाँ मेरी गुजर हो जाए, 10 अगर 25-30 हज़ार मिल रही है तो आप सोचो 25 हज़ार करना है, 10 हज़ार में खर्चा चलाना है। देखो आप 15 साल में रिजल्ट भाई साहब, 15 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये 100% सच है। तो पैसे को आप जैसे इन्वेस्ट करोगे वैसे ही आपके पास रिटर्न आएगा उसका गिफ्ट। अब वो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आएगा, जितना कम करोगे उतना लंबे टर्म समय में आएगा। लेकिन इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 12% कहा जाता है अगर आप 15-20-30 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया जानकारी लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।